इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। धर्म जो है वो उसमें ये बिकी थी, 12 मिलियन धर्म जो है वो उससे हासिल हुए। अब तक की प्रोसीडिंग्स में है कि जो वो दुबई की मिल बेची गई उसमें 12 मिलियन दिरहम की मौजूदगी का कोई सबूत सामने नहीं है, मनी ट्रेल सामने नहीं है। उसमें जो सवालात पैदा हुए, जो जज साहिबान ने भी सवालात किए हैं और जिसका जवाब वो कह रहे हैं कि 2004 तक जब मियाँ शरीफ साहब जिंदा थे तो ये मनी ट्रेल का इल्म मियाँ शरीफ साहब को ही हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली को उसका इल्म नहीं है। अगर ये आर्गूमेंट ले लिया जाए कि ये मियाँ शरीफ साहब के पैसे थे तो फिर 2004 में जब उनका इंतकाल हुआ तो ये तमाम पैसे फैमिली के ऊपर डिवॉल्व हो गए और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी इसका हिस्सा आया। और जो जज साहिबान ने ये कहा कि अगर फैमिली इनहेरिटेंस जो है ये थी तो फिर तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उससे बराह रास्त उन पैसों से मुंसलिक हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 12 मिलियन दिरहम कभी भी नहीं थे, 26 मिलियन दिरहम की ये फैक्ट्री कभी भी नहीं बिकी थी। लिहाजा जो मनी ट्रेल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी दिखाई है कि जिस तरह से पैसे जो हैं वो जद्दा से कतर गए, कतर से जद्दा गए, ये तमाम का तमाम बुनियादी तौर के ऊपर एक हॉक्स है, फ्रॉड है। ऐसी कभी कोई मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इस वक्त जो है वो मामला साबित हो जाए। जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ बीबी का ताल्लुक है, जो जैसा कि आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अब तक सामने आई हैं वो मिनर्वा कंपनी की सोल बेनिफिशियल ओनर हैं। मिनर्वा कंपनी नीलसन और नेस्कोल को ओन करती है और नीलसन और नेस्कोल ये 4 प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं। क्लेम ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट है और नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज जो टैक्स डॉक्यूमेंट से साबित होती है बात कि मरियम नवाज शरीफ बीबी 2011 से अब तक ही तकरीबन 68 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब से बतौर गिफ्ट ले चुकी हैं। इसके साथ साथ खुद नवाज शरीफ साहब हुसैन नवाज साहब से 81 करोड़ रुपया बतौर गिफ्ट वसूल कर चुके हैं। सवाल ये था कि 81 करोड़ रुपया जो हुसैन नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया उसके सोर्सेज क्या थे, और क्या FBR को ये पूछना नहीं चाहिए हुसैन नवाज से कि आखिर उनका रिसोर्स क्या है पैसों का, आखिर उनका पैसा आ कहां से रहा है। ये बुनियादी सवाल था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये पैसे जो 81 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब को मिला, ये पैसा पाकिस्तान से हुंडी के जरिए बाहर गया और वहां से फिर गिफ्ट की सूरत में वापस नवाज शरीफ साहब के पास आया। इसलिए इस 81 करोड़ रुपए का हिसाब होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि हम जब ये समझते हैं कि दुबई का जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं होता, वो पैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से खरीदी गई? ये उन पैसों से खरीदी गई जिसका सबूत इसहाक डार साहब की एफिडेविट में मौजूद है। और इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है उसके मुताबिक फिक्टिशियस अकाउंट बनाए गए, 3 अकाउंट लंदन में बनाए गए, 3 अकाउंट पाकिस्तान में बनाए गए। इन अकाउंट से पैसा बाहर भेजा गया और उन अकाउंट से पैसा वापस पाकिस्तान भिजवाया गया और हुदैबिया पेपर मिल के लिए 642 मिलियन रुपया हुदैबिया के अकाउंट्स में डाला गया और फिर उस 642 मिलियन में से 600 मिलियन जो है वो इस्तेमाल किया गया अल तौफीक बैंक का वो लोन सेटल करने के लिए, जिसमें ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं इनको रहन रखा गया था, इनको मॉर्गेज रखा गया था। यानी जो अल तौफीक बैंक का 34 मिलियन डॉलर था वो बुनियादी तौर के ऊपर एक फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के जरिए अरेंज किया गया, जिसके पैसे भी पाकिस्तान से भेजे गए, पाकिस्तान से मंगवाए गए और बड़ी आसानी से ये कह दिया जाता है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो बैरून मुल्क से आती है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये कवानीन भी अपनी मर्जी से बनाए गए और वो सारा किया, जो पैसे वापस लाए गए उसी से सेटलमेंट की गई। अब जिस नुक्ते के ऊपर ये समाअत अभी ख़त्म हुई है, जिस नुक्ते के ऊपर बात हो रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये रेफरेंस क्वैश किया। जस्टिस फर्रुख आफ्ताब साहब हैं,
उनका अपना नाम भी वैसे पनामा पेपर्स में है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये केस जो है रेफरी जज के तौर के ऊपर क्रैश किया। जो मामला ये है कि इसहाक डार साहब के इस बयान को रद्द नहीं किया गया, जिस बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि इस रेफरेंस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे और उनको उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ना ज़रूरी था। लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद हैं, अब तमाम फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो रेफरेंस जो हुदैबिया पेपर मिल का जो इस बुनियाद पे ख़त्म किया गया था कि नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, उसको रीओपन किया जाए और नैब इसकी दोबारा तहकीकात शुरू करे और तफ्तीश शुरू करे, नवाज शरीफ साहब को साथ शामिल करके। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अभी समाअत ख़त्म हुई है और जो ही ये मामला दोबारा शुरू होगा तो इसी पॉइंट से दोबारा शुरू होगा। जरा एक मिनट